हाय फ्रेंड्स, जय मसीह की मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए, तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, यूट्यूब संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले संडे एक स्टोरी देखा था। हाँ, परमेश्वर की महिमा को वो खो गए थे और फिर से परमेश्वर की महिमा को कैसा पाया। तो आज हम देखेंगे, आज का शीर्षक क्या है। हाँ, इज़राइल का सबसे पहला एक राजा का अभिषेक, मतलब पहला एक राजा का अभिषेक। उसके पहला हमने देखा था कि इज़राइल का कोई राजा नहीं रहता था, जो नबी था वही क्या करता था, इज़राइलों का न्याय करता था। हमने देखा था एली के 2 बच्चे थे, उन्होंने बुरा काम किया, वो क्या हो गया, परमेश्वर ने उन्हें मार दिया। उसके बाद परमेश्वर ने किससे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, शामुएल को। उसी तरह शामुएल के भी 2 पुत्र थे, एक का नाम योएल और दूसरा का नाम अबिया। और ये भी क्या करते थे, ये भी एली के बच्चे की तरह ही ये भी हमें बुरा काम कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे, लोगों का न्याय बिगाड़ रहे थे। कैसा न्याय बिगाड़ रहे थे, पैसा लेकर, घूस लेकर क्या करते थे, न्याय को बिगाड़ देते थे। इस कारण क्या हुआ, इज़राइल के लोग जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, वो शामुएल के पास आए और कहने लगे कि आप तो बूढ़े हो गए हो और आपके बच्चे जो है वो ठीक से न्याय नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते, घूस लेते और न्याय को बिगाड़ देते। इसलिए हमें दूसरे देशों में जैसा राज्य करने के लिए, न्याय करने के लिए राजा होता है, वैसा हमें भी राजा चाहिए। ये बात सुनते ही शामुएल भविष्यद्वक्ता को बहुत बुरा लगा और वो परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा, जैसा लोग कह रहे हैं वैसा आप उनके लिए एक राजा को नियमित करो, क्योंकि वो तुम्हें निकामा नहीं ठहरा रहे, वो मुझे निकामा ठहरा रहे, क्योंकि अब तक मैं उनका राजा रहा और वो मुझे अपना राजा नहीं बनाना चाहते करके परमेश्वर ने शामुएल से कहा। और इस कारण शामुएल बहुत उदास था और उनको बताया कि जो राजा आप पर राज्य करेगा वो ऐसा होगा। उसके बारे में सारी बातें शामुएल लोगों को बता रहा था। वो आपके बच्चों को क्या करेगा, वो काम करवाएगा, आपके जो बेटियों को क्या कराएगा, वो रसोई घर में काम करवाएगा, ऐसे कई प्रकार का काम आपके बच्चों से कराए करके शामुएल क्या करता है, उन लोगों को बताता है। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है, जिस तरह लोगों ने राजा मांगा और उस तरह परमेश्वर भी एक व्यक्ति को वहां पर राजा के रूप में अभिषेक करता है। मगर ये जो है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं था उसे राजा बनाना, मगर लोग जो है वो मांगने के कारण परमेश्वर एक को खड़ा कर देता है, एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है। क्योंकि इज़राइल लोगों के ऊपर क्या हो रहा था, बहुत अन्याय हो रहा था। किसके कारण, शामुएल के दोनों बच्चों के कारण। अब परमेश्वर एक व्यक्ति को राजा के रूप में खड़ा करता है और उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसका नाम है शाऊल। ये शाऊल, एक बार इसका पिता का गधा जो है वो घूम जाता है और अपने पिता के गधा को ढूंढने के लिए वो क्या करता है, अपने दोस्त के साथ गधा ढूंढने के लिए निकलता है। वो एप्रेम में जाता है, वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद सिलाश में जाता है, वहां पर नहीं मिलता है। उसके बाद ऐसे कई जगह में वो जाता है, वहां पर वो नहीं पाता है और जाते जाते कहीं दूर चला जाता है। और तब वो सोचता है, चलो गधा तो नहीं मिला, कहीं ऐसा ना हो हमारा पिताजी हमारी चिंता करने, गधे की चिंता करने के अलावा हमारी चिंता करे, इसीलिए चलो हम घर पर लौट जाते हैं। तब उसका दोस्त क्या बोलता है, नहीं नहीं, ये जगह में एक दर्शी रहता है, मतलब उन जमाने में नबी को दर्शी करके बोलते थे, जो बहुत ही आदरमान है, जिसका बहुत नाम है और वो जो कुछ बोलता है ना वैसा ही होता है। अगर हम उसके पास जाएंगे ना तो जरूर वो हमें बता देगा कि गधा कहाँ पर है करके। तब वो शाऊल बोलता है कि हम उसके पास ऐसे ही नहीं जाएंगे, हम उसे कुछ तोहफा देना है। तो वो, मेरे पास अभी 40 शेकेल में कुछ पड़ा है, वो हम उसे देंगे, क्योंकि उस जमाने में कोई भी दर्शी के पास जाता था
खाली हाथ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ गिफ्ट के साथ जाता था। तो ये क्या करते हैं, ये जाते हैं शामुएल को ढूंढने के लिए, मगर इनको पता नहीं शामुएल कौन है कर। तो उस देश में जाते हैं, तो वहाँ पर एक पानी भरने के लिए कोई लड़कियाँ पानी भरने के लिए आते हैं। तो वहाँ पर ये पूछते हैं लड़कियाँ से, यहाँ पे दर्शी कहाँ पर रहता है। तब शामुएल जिसको राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए सारी तैयारी कर रहा है, यज्ञ कर रहा, कि परमेश्वर ने शामुएल को पहले से बता दिया कि किसका अभिषेक करना है कर। तो उसके लिए यज्ञ कर रहा है। यज्ञ करने के लिए ऊंचे स्थान में, मतलब उन जमाने में ऊंचे स्थान में क्या करते थे, परमेश्वर को आराधना करते थे ऊंचे स्थान में। तो उस जमाने में भोजन रखते थे यज्ञ करने के टाइम में। तो ये भी ढूंढते ढूंढते वहां पर जाता है और शामुएल से मुलाकात होती है, और शामुएल से पूछता है कि यहाँ पे दर्शी किधर है। तो शामुएल बोलता है दर्शी आपके सामने खड़ा है। तब पहले ही शामुएल को परमेश्वर बता देता है कि इसका ही अभिषेक करना है कर। तो शामुएल बोलता है कि तुझे मैं अभिषेक करना चाहता हूँ इज़राइल के राजा के रूप में। और वो कहता है कि मैं तो एक छोटा गोत्र का हूँ, मैं एक बिन्यामीन गोत्र का हूँ, एक छोटा गोत्र का हूँ, क्या ये संभव है। तो वो कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुझे अभिषेक करना है। तो और उसके निशानी के रूप में कई बातें शामुएल भविष्यद्वक्ता शाऊल को बताता है। और उतना ही नहीं, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शामुएल जो है उसे ऊंचे स्थान में अपने साथ उसे भोजन खिलाता है और उसका अभिषेक करता है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे इज़राइल का पहला कोई राजा नहीं था, नबी उनका न्याय करते थे, और जो कुछ भी फैसला करना है किसी बात का तो नबी करते थे। मगर अब इज़राइल लोगों के ऊपर अत्याचार होने के कारण वो राजा मांगने लगे, और अब यहाँ पर शाऊल का अभिषेक होता है। यहाँ पर शामुएल नबी द्वारा शाऊल का अभिषेक होता है। तो ये जो शाऊल जो है इज़राइल का सबसे पहला राजा बनता है। और ये शाऊल जो है एक छोटे गोत्र का, एक छोटी सी जाति का, इसका राजा बनने का कोई संबंध नहीं था, मगर एक छोटे जाति का था। और परमेश्वर लोग राजा मांगने के कारण परमेश्वर एक छोटी सी जाति के व्यक्ति को क्या कर देता है, राजा बना देता है। और शाऊल के बारे में अगर हम देखेंगे, बहुत ही सुंदर था वो, और इज़राइल में उसके जैसा कोई सुंदर नहीं था करके बाइबल बताती है। तो हम देख पाते हैं इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं कि परमेश्वर किसी भी छोटी व्यक्ति को ऊंचे स्थान में खड़ा कर सकता है। यहाँ पर जब शामुएल शाऊल को कहता है कि तुझे राजा के लिए परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है, तब वो एक बात कहता है। आज हम उसी बात को जरा ध्यान देंगे। वो बात क्या है? वो कहता है कि मैं तो एक बिन्यामीन गोत्र का हूँ, और बिन्यामीन गोत्र एक छोटी गोत्र कहलाता है। वो बोलता है कि मैं एक छोटा गोत्र का हूँ करके। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भले छोटे क्यों ना हो, और बाइबल का वचन कहता है कि जो अपने आप को दिन करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है। अगर हम अपने जीवन में दीनता के साथ, नम्रता के साथ अगर हम जिएंगे, चलेंगे, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करता है। यहाँ पर आगे भी देखेंगे शाऊल के बारे में बहुत सारी बातें, मगर यहाँ पर हम इतना ही देखेंगे कि अगर हम अपने आप को नम्र और दिन संयम बनाएंगे तो परमेश्वर वाकई में ऊंचा करता है। इसलिए हम भी, हमारी चाहे हो सकता है हम बहुत, हमारे पास सब कुछ होगा, मगर हमेशा हम दिन बनेंगे, क्योंकि संसार में हमारे पास सब कुछ है, मगर वो परमेश्वर जो है, संसार का भी परमेश्वर है और स्वर्ग का भी परमेश्वर है, वो हमसे बड़ा परमेश्वर है। अगर हम उनके सामने अपने आप को दिन और नम्र करेंगे तो वो हमें ऊंचा करने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। तो बच्चों, अगले संडे हम फिर से एक नए स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की बच्चों। अभी एंडिंग का वक्त आ चुका है, और रोज की तरह अब हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। और दाहिने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, जय मसीह की।